एफटेक को आपने एलजी साहब अपना जवाई समझ के रखा है? बस बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद होगी। वो जरूरत है जो इन्होंने पीएसआई के 25-25 लाख लिए हैं वो बराबर करने हैं। कल वो ये बोलते हैं कि ये लोग गैंगस्टर हैं और स्टूडेंट जो हैं वो घरों में स्टडीज कर रहे हैं। कहाँ है आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष? वाई ही इज नॉट ऑन रोड? वाई ही इज नॉट सपोर्टिंग द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये सरकार नकम्मी है, इनने यूथ को इम्प्रूव करने के बजाय खड्डे में डुबो दिया है। 16 साल से स्टडीज करके आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और हमारे एसएसबी के चेयरमैन साहब जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये लोग गैंगस्टर हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन इतनी घटिया स्टेटमेंट करता है कि 3 साल टाइम पीरियड ओवर हो चुका है एफटेक का ब्लैक लिस्ट का और हम वापस से उसको कंडक्ट करवाएंगे एग्जामिनेशन। इट मींस कि एक मर्डरर को आप दोबारा मौका दे रहे हो मर्डर करने का। और कोई कंपनी आप हायर करे हम उसको एग्जाम दे देंगे। आप हमारे 5 दिन पहले एग्जाम ले, हम तैयार हैं, हम पढ़ने वाले हैं, बट हमारी डिमांड यह है कि हम उस कंपनी को एग्जाम नहीं देंगे जो कम से कम 4 से 5 राज्यों में बैन हो चुकी है। हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगी दिल्ली कोर्ट से। हम थोड़ी कह रहे हैं कि अब तक ब्लैक लिस्ट है, वो तो गवर्नमेंट्स कह रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बैन हुई, अरुणाचल के अंदर बैन हुई, दिल्ली के अंदर बैन हुई। हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट कह रही है। बस बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद होगी। अगर एफटेक पेपर ले रही है, पहले भी हम एफटेक से पेपर दे चुके हैं, ये नहीं कि हम क्वालिफाई नहीं हुए। आई एम स्कोरिंग 100+ इन जेईई एग्जाम, बट नहीं कॉन्फिडेंट है। अगर पहले भी एफटेक ने एग्जाम लिया, क्यों कैंसिल हुआ? क्यों कैंसिल हुआ? जेईई और एसआई का एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाए? रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? क्यों स्टे लगा? इवन कुछ तो है ना इस कंपनी का। अगर वो भी अपनी एफटेक ले रही है तो अगेन एफटेक के पास ही क्यों ये फैसला जा रहा है? सर जेके एसएसबी के चेयरमैन जो हैं वो सबसे पहले लड़कों को, स्टूडेंट को, जितने भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनको सड़कों पे उतार कर और कल वो ये बोलते हैं कि ये लोग गैंगस्टर हैं और स्टूडेंट जो हैं वो घरों में स्टडीज कर रहे हैं। उनको स्टूडेंट यूनियन से माफी मांगनी होगी कि वो किस बेस पर स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि ये बाहर से लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को सड़कों पे उतारकर आप ये बोलेंगे कि ये गैंगस्टर्स हैं, ये बाहर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम इनको स्टूडेंट्स नहीं दिखते हैं। 16 साल से स्टडीज करके आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और एलजी साहब, हमारे एसएसबी के चेयरमैन साहब जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये लोग गैंगस्टर हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं भी बीजेपी यूथ में हूँ कि अगर इस हुजूम के साथ आके बीजेपी का कोई भी फेस खड़ा होता है तो हम बीजेपी के साथ हैं। अगले इलेक्शन में और आने वाले अगले 30 साल के इलेक्शन में अगर बीजेपी का कोई फेस यहाँ पे नहीं आता, पहले मुझे पूरी उम्मीद है उसी पार्टी का हिस्सा के आएंगे, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले मैं रिजाइन दूंगा बीजेपी से। और यहाँ देख सकते हैं सभी ने, जिनके हाथ में कैंडल है, लो जलाई हुई है, जिसके हाथ में मोबाइल है उसने टॉर्च जगाई हुई है। और ये लो इसी चीज की है कि हम तब तक हार नहीं मानने वाले हैं जब तक जो इंसाफ की डिमांड हम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो जाता। याद देखिए, और साफ तौर पर एलजी साहब पर भी यही बात ये लोग कहना चाहते हैं कि जितने अरसे से हम यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, लाठियां हम पर बरसाई जा रही हैं, सड़कों पर हम हैं, जो यहाँ पर यकीन दिलाया गया था कि आपके लिए रोजगार पैदा होगा, यहाँ पर कोई रोजगार बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि स्कैम पर स्कैम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। देखिए, जैसे आपको पता है ये सरकार नकम्मी है, इनने यूथ को इम्प्रूव करने के बजाय खड्डे में डुबो दिया है। और ये देखें जितने भी इनके फैसले हुए हैं यहाँ पे यूथ की इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं। आफ्टर 370 जब ओवरवेट हुआ था हमने सोचा था कि यूथ के लिए काम करेगी ये सरकार। एक कंपनी आई, इन्होंने एग्जाम लिया, पता है कि ब्लैक लिस्टेड है, फिर उसको इम्पोज किया गया जम्मू कश्मीर की यूथ पर। उसके बाद और ऐसे काम किए जिससे यूथ को, बल्कि गरीब लोगों को भी ये चीज़ें सहने पड़ी। और आप ये देख रहे हैं कि अपना मास प्रोटेस्ट यूथ रोड पे है। और ये क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब से ये सवाल है कि ये डेवलपमेंट के लिए आपकी सरकारें आती हैं, जम्मू कश्मीर में हुकूमतें करती हैं, बच्चों को ये सर्व करके जाती हैं। तो ये एक जो ब्लैक लिस्ट कंपनी यहाँ से निकलनी चाहिए। हम डिटेन भी हो गए, हम पे लाठी चार्ज हुई, लेकिन हमारी एक ही डिमांड हो रही है कि हम इस एफटेक के अंदर एग्जाम नहीं ले रहे जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है कई सारी स्टेट्स में, उसके अंडर हम क्यों इस कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी आती है? अगर आज ही इस कंपनी को आप वो टेंडर से बाहर निकाल देंगे तो हम आज ही एग्जाम देने के लिए तैयार। मुझे लगता है जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो कंपनी के साथ कुछ ऐसा तालमेल जुड़ रहा है जिसके बार बार इसी कंपनी को टेंडर दे रहा है। ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी
फिर भी इसी कंपनी को टेंडर दे रहा है। हमारी एक ही डिमांड है कि इस कंपनी को हटाओ और नई कंपनी को टेंडर, या खुद एक गवर्नमेंट इतनी बड़ी एजेंसी हो के जैसे इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है वो खुद एग्जाम करवा सकता है। उसने आज तक जो एग्जाम खुद करवाए, क्यों एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया जा रहा है और उसी कंपनी को टेंडर बार बार दे रहा है। जैसे आज तक जो है कई सारे स्टेट्स में ब्लैक आप देख लीजिए। तो इसलिए हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि इस कंपनी को हटाओ। अगर आज ही एग्जाम हम तैयार है, रेडी है एग्जाम देने के, लेकिन इस कंपनी के अंडर हम एग्जाम नहीं देंगे। और एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, डिमांड सिर्फ एक है जिसके लिए इन्होंने लाठियां भी खाए, डंडे भी खाए, सड़कों पर भी आए, इन लोगों के कपड़े फटे, कई लोग यहाँ पर जख्मी भी हुए। डिमांड एक ही कर रहा है ये युवा जो यहाँ पर सड़कों पर है। यहाँ पर समझना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, कि जिन युवाओं के लिए आप बहुत सारी पॉलिसीज लाते हैं, क्या उन युवाओं के लिए आप काम कर पा रहे हैं? वो युवा सड़कों पर है और एक ही डिमांड कर रहा है अपने भविष्य के लिए कि उस कंपनी को वापस भेज दिया जाए, उस कंपनी से एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट ना करवाया जाए।